डे एवरीबडी डजंट स्टे इन दिस साइड. सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार. तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे जिनका नाम नहीं था. मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था. इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज इनजस्टिस. और मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री का उन्होंने कहा हमारी पार्टी बदल तब याद था कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट में कहा था 2 ही पार्टियां ऐसी है जो कभी वेल में नहीं आती, एनसीपी और बीजेडी. और मुझे आज ऐसे लग रहा है 14 साल के बाद कि एक्चुअली ये 303 है, वो बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक दूसरे की इशारा करके बोलते हैं चिल्लाओ चिल्लाओ, और हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमारा आवाज दब जाती है. तो आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट जो फॉलो करे रूल्स उसकी आवाज ना दबाई जाए. इज माई लिमिटेड पॉइंट. आई जस्ट वांटेड टू पुट इट ऑन फ्लोर, सर. Another thing I wanted to say that I appreciate that this bill has been brought in by this government, but this government is full of contradictions. ये U-turn की सरकार है. They are U-turning about everything straight from allies. आज जिस तरह से शिवसेना के बारे में बात करें, 25 साल उनके साथ अच्छा आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा. 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी पे अटैक हुआ, मैं सोचती दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना अटैक, पर्सनल अटैक करते गए. एनीवे, दिस इज अ यू टर्न सरकार, सो दिस इज वन मोर यू टर्न आई गेस. एंड आई वुड लाइक टू से, सर मैं किसी को हैकल नहीं करती, आपने पास से देखा है, अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहनी चाहिए जब बड़ी सत्ता हो. एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग इज पावर इज टू लिसन टू द पीपल हु डोंट हैव अ वॉइस. तो हम कम है तो हमारा थोड़ा तो सुना करिए, टाइम भी कम मिलता है. एनीवे, सो दिस बिल, एज माय कलीग सेड, दैट दिस इज अ बिल ब्रॉट इन बाय यूपीए. एंड एट दैट टाइम, एज आई से, वन मोर यू टर्न की इस सरकार ने यू टर्न किया है कि दिस वाज objected by then, I don't want to know, unfortunately too late, people who I personally looked up to as one of the finest parliamentarians and leaders is Sushma Swaraj and Arun Jaitley ji. We all learned from them. We may have ideological differences, but the way they conducted themselves in parliament was exemplary. And I remember both of them speaking against this bill. So I really would like to ask the Honorable Finance Minister and Government is what has made you change your mind? Because when Mr. Chidambaram had brought this bill, you had vociferously spoken against this bill. So what has changed your mind? I just want to ask 2 or 3 merited questions because I'm not completely against the bill because I understand in what reason you're bringing it for. But I think what Shyam Sundar ji said is absolutely right. At 74-75%, if we get FDIs, will it really be an East India company? हमको ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा सर, हमारी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं. नाउ जस्ट बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन दैट साइड एंड वी आर सिटिंग, अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए. एंड दिस होल प्रोग्राम ऑफ आत्मनिर्भर भारत, पूरा टाइम आत्मनिर्भर भारत की, यहाँ हर्षवर्धन जी भी बैठे. आई एम सो प्राउड ऑफ द वर्क दैट ही हैज डन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स. बट आत्मनिर्भर भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट? एंड देन इट एक्चुअली मेक्स योर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम वीक. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इतने अच्छे प्रोग्राम्स आप लाने की कोशिश कर रहे, जिसकी शुरुआत 70 साल पहले तो हुई थी. वैक्सीन हुई, दवाई हुई, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनती थी. लेकिन आज क्या हो गया कि आपको ये पूरी पॉलिसी पे यू टर्न करे जा रहे हैं. सो कुड द काइंडली द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन टू अस व्हाट इट इज. My other concern is you are opening it to it. I'm not against opening up at all. We started it and I will, just because I'm on this side, two wrongs, I'm not going to criticize good policies because for me, the country comes first, then my ideology comes. So I'm a very proud Indian and what is good for my country, whoever does it, अच्छे को अच्छा बोलना ही चाहिए. So I think it's a good intention of this government, but what is really behind it, I'm highly confused about. So this East India Company allegation then was wrong. So should we put history straight कि वो जब आप बोले थे वो शायद गलत था? I don't know, but that must be corrected as documents should be corrected because history will judge us, sir. The other thing what worries me is this is going to be open to everybody. I don't want to corner any one country. I'll give you a small example what my own state went through. सर हमारे यहाँ बिजली चली गई थी 2 घंटे के लिए, पूरी इंक्वायरी हुई थी एंड इट वाज रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ अटैक on Maharashtra, not specifically Maharashtra as in nothing to do with the central government, but there was an allegation, as a report which is confirmed by the government of India, I'm talking, which is documented,
was a Chinese attack, and it could have been that. Now, if this happens, if all countries from all over the world come and invest, अभी ये किसके लिए कर रहा है? इंश्योरेंस किसके लिए होता है? गरीब होता है, जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, जो वंचित होता है, उसके लिए इंश्योरेंस है। सब ये बड़ी कंपनियां कहाँ, तो हमारे गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोग कहाँ जाएंगे? न्याय कहाँ मांगेंगे? अभी भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जब प्राइवेट कंपनीज होती है, बिग कंपनीज आर कोलैप्सिंग। सो व्हाट इज, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव? I understand your intention that the monies are needed. Economy is going through its most difficult, challenging times. But इस टाइम में अगर आप ओपन अप कर देंगे तो हमारे गरीब जो मेहनत करने वाला है, जो इंश्योरेंस लेता है, विश्वास से लेता है, उसका क्या होगा? So would you write, we are not, I reiterate that we are not against all these changes. And just one small question, that you are privatizing everything. We are not against privatization. But what I have read is there are in telecom, roads, power, youth, civil aviation, petroleum, shipping, ports, everything is being monetized. When you monetize things, what has been your past record, not just of you individual, that whenever we have monetized things, have we managed to get enough money back? It's like Air India or many other examples I can put. So can the Honorable Finance Minister tell this nation that while you're privatizing all this, opening up the country, which we are not against, how is it really going to help our economy, which needs the biggest push? It's shrunk the maximum. Of course, the economy was doing badly. On top of that, this COVID challenge. तो दोनों के बीच में देश फंसा हुआ है. Today, even jobs are becoming, loans, the NPAs are maximum in education. Today's very big lead story has come. The NPAs सबसे ज़्यादा सर शिक्षा में आए हैं. बच्चे फी नहीं भर पा रहे, इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे. तो बड़ी चिंता की बात है. तो इस सब में अगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी सब में अगर उनके जवाब में दे दे तो देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी. थैंक यू.